सभी लोगों के मन में, जो मतदाता है उनके मन में सवाल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मन में सवाल है। और बार बार हम इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश की जनता के सामने आकर उनको एक बताइए कि किस तरीके से ये फुल प्रूफ मेथड है। कल ही आपने देखा होगा इलॉन मस्क जो जाने माने टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, जिनके प्रोडक्ट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कहा था कि वो पुअर्टो रिको की बात कर रहे थे कि ईवीएम्स को हटा देना चाहिए। इसी में हमारे जो फॉर्मर आईटी मिनिस्टर जब कूद कर पहुंचे कि इंडिया आपको सिखाएगी, उसको भी उन्होंने कहा कि डबल डाउन, उन्होंने कहा कि कोई भी मशीन दुनिया की हैक हो सकती है। उस पर आईटी मिनिस्टर, फॉर्मर आईटी मिनिस्टर कहते हैं हाँ कोई भी मशीन हैक हो सकती है। तो जब खुद जो टेक्नोलॉजी समझने वाले बंदे हैं वो कह रहे हैं कि मशीन हैक हो सकती है, तो ऐसा क्यों डिफेंड करने भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से पहले तो बीजेपी आजाद थी आजकल, वही बीजेपी जब विपक्ष में थी उन्होंने बाकायदा किताब लिखी थी जो एल.के. पानी जी ने एंडोर्स की। तो सवाल निशान खड़े होते हैं, तो उसको अगर हम बात करें उसको जनता के संज्ञान में लाना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि आप कोई याचिका दर्ज करने वाले देखिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो हम पेटिशन फाइल करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन की जैसे बेइज्जती हुई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब मेयर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था, जब खुलेआम वोट बदलने के काम हो रहा था, सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो पकड़ा गया था। आज वही सीसीटीवी फुटेज हमें डिराइव की जा रही है। तो जो स्टेप्स हैं वो जैसे मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज को लेकर 19th राउंड के बाद की वोटिंग को लेकर जो गैप था एआरओ में और कैंडिडेट में कि अगर वो कोई ऑब्जेक्शन भी रेज करना चाहेंगे उनको सुनाई नहीं देगा। ये 3-4 चीजें हैं जो हमने रखी हैं। तो ये 3-4 चीज हम इलेक्शन पिटीशन देंगे इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन उससे संज्ञान नहीं लेती है तो कोर्ट में हम जरूर जाएंगे। और मैं मानती हूँ कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रहा है तब तक